नागपुर के जंगल में मीनू चिड़िया अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी, इसलिए वह दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम किया करती थी। मालकिन ने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसे वैसे सारा काम खत्म कर लिया है और स्वादिष्ट खाना भी बना लिया है। अब चलती हूँ, पूछ लेती हूँ और कोई काम है क्या। दीदी जी, आपने जैसा कहा मैंने सारा काम खत्म कर लिया है और खाना भी बना दिया है। अब मैं क्या अपने घर जा सकती हूँ? अरे मेडोरी, हर वक्त तुझे घर भागने की ही जल्दी होती है। गार्डन में पौधों को पानी भी देना है, पहले जाकर पानी दे के आ, फिर घर जाना। मीनू गार्डन में पौधों को पानी डालती है और उसके बाद मालकिन से थोड़ी पैसों की बात करके घर चली जाती है। डोरी, अभी पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, तेरे पैसे तुझे थोड़ी देर से मिलेंगे इस बार। घर वापस आकर मीनू अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची टुन्नी की देखभाल करती है। अरे मेरा प्यारा बच्चा गुल्लू मोल्लू, इधर आ, मैं तुझे खाना खिला देती हूँ, आजा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीनू की बेटी टुन्नी बड़ी हो जाती है। माँ, अगले महीने मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी, बताओ तो जरा। मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, पर हर बार की तरह हम मंदिर जरूर जाएंगे और तुम्हारे लिए मैं हलवा भी बनाऊंगी। चलो अब फटाफट से काम पर चलते हैं। टुन्नी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए वह मीनू की काम में मदद कर दिया करती थी। मालकिन भी पता नहीं कैसे रोज रोज चिकन खाती है और बचा भी लेती है। किसी दिन चिकन खा खा के उनका पेट फट जाएगा। बेटा, तुम घर वापस आ गई। एक अच्छी खबर है, पास में ही किसी की बर्थडे पार्टी है, उसमें हमें खाना बनाने का ऑर्डर मिला है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी और वहाँ की बर्थडे पार्टी में भी मैं एंजॉय करूंगी। अगली सुबह मीनू और उसकी बेटी टुन्नी पार्टी वाले घर पर जाती हैं और ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं। बर्गर भी हो गया, पनीर भी हो गया, गुलाब जामुन भी बन गए हैं और रसगुल्ले भी बन गए हैं। हाँ, सब कुछ तो बन गए हैं। मैं जाकर मालकिन से बता देती हूँ कि सब कुछ बन गया है। केक कट जाने के बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं और सभी मीनू के खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। पार्टी में इतना सारा खाना बनाना था और सबको खाना खिलाना भी था। तुम भी तो थक गई होगी, तुमने भी मेरी बहुत मदद की। चलो हाथ पैर धो के हम दोनों सो जाते हैं। मम्मी, मुझे तो पार्टी में बहुत मजा आया, कितने सारे लोग थे, केक भी बहुत मस्त था और खाना तो तुमने एकदम जबरदस्त बनाया था। अगली सुबह मीनू के घर से थोड़ी सी दूर पर एक कौवे ने बेकरी की दुकान खोली। आय हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये दुकान। नजर न लग जाए मेरी इस बेकरी की दुकान को। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है इसका डेकोरेशन। बेचारी मेरी बेटी कितनी खुश थी इस पार्टी में। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपनी बेटी का जन्मदिन इसी तरह धूमधाम से मनाती। मीनू को जब इस बेकरी के बारे में पता चलता है तब वो वहाँ पर काम मांगने के लिए जाती है ताकि थोड़ा ज्यादा पैसे कमा सके। कालू भैया, मुझे अब अपनी इस बेकरी में काम दे दोगे क्या? मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ, तो मैं केक भी बहुत ही अच्छा बनाऊंगी। अरे ओ चिड़िया, केक बनाना और खाना बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं केक बनाने के लिए तुझ जैसी कोई गवार चिड़िया नहीं रखूंगा, समझी? कुछ ही दिनों में कालू चिड़िया की केक की दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है, क्योंकि कालू चिड़िया बहुत ही अच्छे प्रकार के केक बेचता है जो कि पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिलते। अरे वाह, मेरा केक आ गया, क्या मस्त खुशबू आ रही है। अरे ओ भाई साहब, मेरा भी एक ऑर्डर लिख दो, जल्दी से एक स्ट्रॉबेरी वाला केक इधर भेजो। वाह, क्या सजावट है, क्या खुशबू है। आजकल तो इस बेकरी के पूरे जंगल में चर्चे चल रहे हैं। सुना है बड़ी बड़ी मशीनों से केक बनाता है ये बेकरी वाला। आज तो मैं यही चोरी करूंगा। चोर बेकरी का कांच तोड़ के बेकरी के अंदर चला जाता है।
ऐसा करते हुए उसे मीनू चिड़िया देख लेती है। बेटा बेटा, वो जो नई बेकरी खुली है उसमें कोई चोर घुस गया है, जल्दी से उसके मालिक को हमें बताना होगा, वरना वो चोर चोरी करके भाग जाएगा। लेकिन हम बताएंगे कैसे? हमें तो उसके घर का पता मालूम भी नहीं है और ना ही उसका कोई फोन नंबर है। अरे मम्मी, मुझे याद आया, जब वो बेकरी खुलने वाली थी ना, तब हमारे घर की दीवार पर उसका पोस्टर चिपकाया गया था। वो इसमें उसका नंबर जरूर होगा। हेलो अंकल, आपकी बेकरी में चोर घुस गया है, जल्दी से आओ और अपनी बेकरी को बचा लो। अच्छा हुआ जो हमने समय रहते चोर को देख लिया और उसके मालिक को फोन कर दिया, वरना आज तो दुकान लूट ही गई थी समझो। तभी वहाँ बेकरी का मालिक कालू कौवा आ जाता है। अरे धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम्हें अपनी दुकान में काम करने भी नहीं दिया। अब तुम जो बोलो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं मालिक, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी दुकान बच गई, हम इतने में ही खुश हैं। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद। तुमने मेरी इतनी मदद की तो मैं तोहफे में तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर दूंगा। तो आज से तुम मेरी ही बेकरी में काम करोगी और तुम्हारी बेटी का जन्मदिन मैं हर साल अपनी बेकरी में मनाऊंगा। इसके बाद मीनू उस बेकरी में काम करने लगती है और टुन्नी अपना बर्थडे हर साल उस बेकरी में बड़े ही धूमधाम से मनाने लगती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हेलो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।